एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज है लड्डू का बर्थडे। आज डेट है 6 जुलाई। आज हमारा लड्डू 1 साल का कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे हो रही है ऊपर डेकोरेशन। तो मैं वही देखने के लिए आई हूँ कि डेकोरेशन कहाँ तक पहुँची। तो यहाँ पे भैया बोल रहे हैं कि लाइट चली गई है। गांव में लाइट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है और मैंने हमेशा देखा है जिस दिन कोई फंक्शन होता है या कुछ भी होता है ना, लाइट उस दिन जानी ही जानी है। तो मैं इनसे बोल रही थी कि भैया मैं अभी जनरेटर तो चालू है, उससे कनेक्ट करवाती हूँ, फिर आप बलून फुला लेना, क्योंकि कुछ बलून बाकी रह गए थे। यहाँ पे छोटे मोटे बच्चे हैं, बच्चों को तो अच्छा लगता ही है। तो सारे बच्चे जितने भी थे वो ऊपर आ गए थे और फाइनली हमारी डेकोरेशन हो गई है। लेकिन हमने इस डेकोरेशन वाले भैया को सुबह में ही बुला लिया था। तो अभी शाम होते होते बलून एकदम आप लोग देख सकते हो किस तरीके से हो गए हैं, क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। और मेरा तो यहाँ पे थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था, क्योंकि जिस तरीके से हमने बोला था उस तरीके से उन्होंने डेकोरेशन नहीं करी थी। मैं कुछ नहीं पहन रही। पहनूं कुछ? अंजलि हाँ कुछ पहनूं? कहाँ पे? वो आर्टिफिशियल नहीं पहने, मैं नहीं पहन रही। अब कुछ नहीं पहन रही। गर्मी बहुत हो रही है ना। चलो बढ़िया लग रही है, सुंदर लग रही है, सुंदर। मेरी कैसी लग रही है? तो अभी हो रहा है इवनिंग का समय। हम सब लोग आ गए हैं छत पर। मौसम थोड़ा ख़राब हो रखा है और अभी होने वाली है केक कटिंग। तो सब लोग यहाँ बैठ के बातें कर रहे थे और भैया और ये दोनों केक लेने के लिए गए हुए हैं। और फाइनली मैंने साड़ी चेंज कर ली है सब लोगों के कहने पर, लेकिन मेकअप वगैरह कुछ नहीं किया क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि हालत ख़राब हो रखी है। सुबह से मैं सिंपल साड़ी पहनी हुई थी। उसका रीज़न ये था कि गर्मी भी ज़्यादा है और घर के फंक्शन में कुछ नहीं हो पाता है, ऊपर से जब आपका छोटा बेबी हो। और आपको पता है बच्चे माँ के पास ही सबसे ज़्यादा रहते हैं, तो बच्चों को भी कंफर्टेबल फील होना चाहिए। इसलिए मैंने सिंपल सी साड़ी पहनी थी जिससे उसको चुभे ना या लगे ना। तो और लड्डू को भी मैं बहुत प्यारी सी ड्रेस लेके आई थी केक कटिंग के लिए, तो वो भी मैंने चेंज नहीं करी क्योंकि सब लोग मना कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा गर्मी है मत चेंज करो। और अपने लिए भी मैं डिज़ाइनर साड़ी लेके आई थी, वो भी मैंने नहीं पहनी हुई है। बहुत सारी साड़ियाँ लेके आई थी कि चेंज कर करके पहनूंगी, लेकिन घर के फंक्शन में कुछ भी नहीं हो पाता है, सच बताऊँ। तो फिर मैंने यही साड़ी पहन ली। और इसका ये ब्लाउज नहीं है, ये मम्मी के यहाँ से आई हुई है साड़ी, क्योंकि इसका ब्लाउज अभी स्टिच नहीं हुआ है, तो मैंने मैचिंग करके पहन ली है। ये भी आ गए हैं, भैया भी आ गए हैं और यहाँ पे ये साउंड वगैरह लगा रहे थे क्योंकि सारी चीज़ें इनको ही देखनी थी। यहाँ पे भाभी खिला रही हैं लड्डू को खाना और यहाँ पे ये निसी कर रही है डांस। इसको डांस का बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा डांस करती है। तो चलिए अभी सब लोग कर रहे हैं केक कटिंग का वेट और सब लोग एकत्रित हो रहे हैं बारी बारी से। तो सब लोगों का चल रहा है डांस और अंदर हो रही है केक कटिंग की तैयारी, क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं कि मौसम बहुत ख़राब हो रखा है, जल्दी से केक कटिंग कर लो वरना बारिश आ जाएगी। आपको तो पता है फिर गांव में, और अंधेरा भी होने वाला है क्योंकि अभी इवनिंग का समय हो रहा है। तो
तो बाहर हो रहा है डांस, उसकी वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। यहाँ पे भैया और अंजलि दोनों कर रहे हैं केक कटिंग की तैयारी, साथ में भावना भी लगी हुई है और सच में दोनों ने बहुत ही ज़्यादा हेल्प करी थी। ये दीदी भी आ गई हैं, थोड़ा लेट हो गई थी बट कोई नहीं, केक कटिंग से पहले आ गई वो। मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो आ गई। यहाँ पे चल रहा है डांस, तो आप लोग एंजॉय कीजिए। तो अभी होने वाला है केक कटिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले मम्मी कर रही हैं टीका, और इन्होंने कपड़े चेंज नहीं करे हैं। मैंने इनके कपड़े निकाल के रख दिए बट इन्होंने मना कर दिया कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और सच बताऊँ ये थक भी बहुत ज़्यादा गए थे क्योंकि सारी चीज़ें इनको ही देखना था, केक लाना, ये करना, वो करना, हर चीज़। तो इस वजह से फिर मैंने भी ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करी कि कोई बात नहीं है। मैंने भी नहीं पहने कपड़े जो मैं लेके आई थी बर्थडे के लिए, लड्डू ने भी नहीं पहने और लक्ष्य ने भी नहीं पहने। तो हमने सोचा चलो कोई बात नहीं है, गाँव में इतना हो गया उतना ही काफ़ी है गांव के हिसाब से। तो आप लोग एंजॉय कीजिए। रियल वॉइस में मैं नहीं डाल सकती क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, म्यूजिक चल रहा है पीछे, इसलिए। तो सब लोगों ने टीके करे थे, उसके बाद ताई चाची हैं परिवार में, सब लोगों ने गाने भी गाए थे। वो मैंने शूट नहीं कर पाया है क्योंकि मैं तो बिजी थी। जितना भी शूट किया है वो भावना ने किया हुआ है। और यहाँ पे चलो आप लोग एंजॉय कीजिए।
बाद मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो गई थी और सब लोगों को विदा भी करना था। तो भावना वगैरह यानी मेरे मायके वाले जितने भी लोग आए थे वो चले गए, ससुराल से जितने भी रिलेटिव्स आए थे वो चले गए। तो उसके बाद फिर मैं काम में बिजी हो गई थी और लाइट भी चली गई है। आप लोग देख सकते हो कितना अंधेरा हो रखा है और गर्मी तो है ही। और यहाँ पे लड्डू का मैंने धोती निकाल दी है और यहाँ पे ये दीदी आई हुई हैं। एक्चुअली केक कटिंग से पहले ही आ गई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि उनको लगा था कि रात का फंक्शन है और हमने बोला था बट उनको पता नहीं था, तो वो आई, उतना ही काफ़ी है हमारे लिए। और यहाँ पे हम बैठ के बातें कर रहे थे क्योंकि हम बहुत टाइम बाद मिले। तो लास्ट टाइम हम लोग मिले थे दीदी की शादी में, उस टाइम पे लक्ष्य 1.5 साल का था और उसके बाद अभी मिल रहे हैं। हम लोग कांटेक्ट में थे बट रियल में मिलते हैं उसकी बात ही अलग होती है। और दीदी वगैरह को लगा कि रात का फंक्शन है, वैसे गलती उनकी नहीं है क्योंकि सिटियों में रात का ही होता है, इसलिए तो हमने गाँव से किया था ना, इसलिए हम लोगों ने दिन का रखा था क्योंकि आपको पता है गाँव का माहौल अलग होता है, सब लोग सो जाते हैं बहुत जल्दी। इसलिए सुबह सुंदरकांड का पाठ हो गया, सत्यनारायण भगवान जी की पूजा भी हो गई, केक कटिंग भी हो गई, सब लोग सम्मिलित भी हो गए, इसलिए सब काम अच्छे से निपट गया। और ये हैं भाभी, ये इनके फ्रेंड की वाइफ हैं और ये भी लेट हो गई थी, इनको भी लगा रात का फंक्शन है बट इन्होंने ज्वाइन किया, उतना ही काफ़ी है। बहुत सारे लोग आए थे, उनकी मैंने क्लिप शूट नहीं कर पाई है, आपको पता है कि नहीं हो पाता। तो ये लोग आए, सबसे पहले हमने इनको खाना वाना खिलाया, उसके बाद हम सब लोग बैठ के यहाँ पे बातें कर रहे हैं। ये भाभी से मैं फ़र्स्ट टाइम मिली थी और इनसे मिलके भी मुझे बहुत अच्छा लगा और सभी लोगों से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा और सभी लोगों का मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ जिन लोगों ने भी लड्डू के लिए प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स दी, जिन लोगों ने फंक्शन अटेंड किया, जिन लोगों ने नहीं भी किया उनके लिए भी थैंक यू। और बहुत अच्छा लगा, ब्लेसिंग्स बहुत काम आती हैं। मुझे गिफ्ट में कुछ नहीं चाहिए, बस आप सभी लोगों की ब्लेसिंग्स ही चाहिए। और इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना, बहुत ही ज़्यादा, अभी थोड़ी बंद हो गई है और ये लोग जा रहे हैं दीदी वगैरह, तो मैंने इनकी विदा करी थी और मैं बोल रही मैं आऊँ छोड़ने के लिए कि नहीं भाभी, तो मैं यहाँ पे भैया है मेरे देवर, उनसे बोल रही थी कि आप चले जाओ छोड़ने के लिए गाड़ी तक। और यहाँ पे जो भाभी आई हैं ना वो भी जा रही हैं और रात बहुत ज़्यादा हो गई है बट कोई नहीं, बहुत अच्छा लगा, अच्छे से निपट गया सब कुछ। लेकिन पानी की वजह से ना किचकिच हो गया और डांस भी ज़्यादा नहीं कर पाए, थोड़ा सा मैं अपसेट थी, कोई बात नहीं। लेकिन और यहाँ पर ये सब लोग जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हो रात कितनी ज़्यादा हो रखी है। हे एवरीवन, समय हो रहा है रात के 9:45 और भैया आए हुए हैं। आप क्यों भैया इतना लेट कैसे हो गए? ग्वालियर बैठे हो काम से। तो इनके फ्रेंड वगैरह हैं वो भी लेट आए और भैया भी लेट आए, बट कोई बात नहीं, आए तो सही। और भैया लेके आए, मैंने भैया से बोला भैया अब तो सब कुछ हो गया, तो भैया लेके आए केक। तो अब होगी केक कटिंग, अगेन सेलिब्रेशन होगा, लेकिन अब अकेले होगा सेलिब्रेशन, है ना? बेस्ट। हाँ, और थोड़ा बहुत बलून बचे हुए हैं वहाँ के, उनके साथ मज़ा आ जाए। भैया ने मुझे कटवा दिए, देखो ये बलून वगैरह ऊपर से आ गए हैं, वैसे तो बच्चों ने सारे फोड़ दिए थे। ओपन करो भैया। भैया केक लेके आए हैं। और कौन? मैंने उसको 1 साल का बोला, उसमें 2 साल का डाल दिया। 2 साल का डाल दिया, वाह। कहाँ से लेके आए? ग्वालियर से, जोरा से। जोरा रुके थे क्या आप? केक के लिए। चलो चलो अब सेलिब्रेशन करते हैं। भैया को भेज देना। अभी अभी भैया की थोड़ी मतलब पोल खुल चुकी है। अब मौसी जी ये वीडियो देख रही होंगी तो मैं मौसी जी से बोलना चाहती हूँ, ये वहाँ पे बोल के आए थे कि मैं सेलिब्रेशन में जा रहा हूँ बर्थडे में लड्डू के में, और ये चले गए ग्वालियर। हाँ, ये ग्वालियर चले गए फ्रेंड्स के साथ और अभी आए हुए हैं और अभी होगी केक कटिंग। चलो कर लेते हैं अपन, बुला लेते हैं सबको, मौसी वगैरह को बुलाओ, बुलाओ भाभी वगैरह को बुलाओ, भाभी वगैरह को। हाँ चलो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर लड्डू, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मुझे तो ये कह रहा है कि मम्मी को बिठा लूंगा यहाँ, मैंने कि ताऊ के संग बिठा दे तू मम्मी को। मम्मी को कहाँ लेके जा रहा है? ताऊ के संग। चलो चलो चलो। तो ये भैया आए हुए हैं और भैया आए हुए हैं, केक लाए हैं, तुम्हारे भैया आए और जा रहे हैं। तो
हाँ तो मेरे भी तो भैया ही हैं, छोटे हैं तो क्या हुआ। आए हुए हैं ना भैया तुम्हारे? नहीं भाई आया हुआ है। हाँ भाई हो हाँ तो भैया नहीं है वो, भाई भैया सब भ्राता सब एक बराबर है। जा रहे हैं भैया, कुछ खा पी नहीं रहे हैं। लेट हो रहा है, कोई और इंतजार कर रहा है। बहुत बड़ी बात है, आ गए बस वही बहुत है। कसम से चलो आराम से जाना है। तो सब लोग जा चुके हैं और लड्डू का बर्थडे कुछ इस तरीके से हमने गांव में सेलिब्रेट किया। जैसा सोचा था वैसा नहीं हो पाया, बट कोई बात नहीं, जितना हो पाया बहुत अच्छे से किया। पूजा पाठ अच्छे से हो गया, बस इसी बात की खुशी है। और इसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा। और ये सेकंड पार्ट मैं अभी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। अगर आपको अच्छा लगे ब्लॉग तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।